नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रानीवाड़ा के कोटड़ा में पहुंचा सरकार का विकास रथ, ग्रामीणों को दी गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। अखिल भारतीय चंडीसा राव युवा संघ की बैठक हुई। सिरोही के सरतानपुरा स्थित हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। बीकानेर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल उतरा सड़कों पर। बीकानेर में छात्र हितों को लेकर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जमकर की नारेबाजी। बीकानेर में तिपहिया वाहनों पर लगे रिफ्लेक्टर पट्टियां। राजस्थान के 2 साल पूरे होने पर सड़क सुरक्षा अभियान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ा में विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। इस यात्रा ने ग्रामीणों तक राज्य सरकार की योजनाओं और विकास पहलों की जानकारी पहुंचाई। करंडा मंडल अध्यक्ष युवा भाजपा नेता प्रकाश जांगू ने योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और पारदर्शिता को बल मिला। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम के तहत यही यात्रा आयोजित की गई। ग्राम पंचायत कोटड़ा पहुंचते ही इस रथ यात्रा का ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता हेमाराम सरकारी योजनाओं व विकास पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। प्रकाश जांगू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता से शुरू की गई यह पहल नीतियों और योजनाओं की वास्तविक जानकारी सीधे गांव तक पहुंचा रही है, जिससे पारदर्शिता और जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है। सिरोही के सरतानपुरा हनुमान मंदिर वेलंगिरी में अखिल भारतीय चंडीसा राव युवा संघ की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जालोर, सिरोही और बनासकांठा जिले के युवाओं ने भाग लिया। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने युवाओं को शिक्षा से जोड़ने का संदेश दिया। वंशावली बोर्ड राजस्थान सरकार के पूर्व सदस्य राहुल सिंह राव ने सर्वसहमति से चंडी सेना के निर्माण का आह्वान किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से शैतान सिंह भाटवास, नरपत सिंह वेलांगिरी, नरपत सिंह कोमता, किशोर सिंह चैनपुरा, भैरू सिंह जालोर, राम सिंह एलाना, उत्तम सिंह जसवंतपुरा, महेंद्र सिंह, दीप सिंह जालोर, पूरण सिंह रेवदर सहित कई युवा मौजूद रहे। बैठक में युवाओं ने चंडीसा राव समुदाय के विकास और शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने युवाओं को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही समुदाय के विकास की कुंजी है। राहुल सिंह राव ने चंडी सेना के निर्माण के लिए युवाओं का समर्थन मांगा और कहा कि यह समुदाय के हित में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पिछले दिनों बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बर्बर हत्या की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी क्रम में आज बीकानेर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त आह्वान पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक पर कथित रूप से धार्मिक टिप्पणी का आरोप लगाकर उग्र भीड़ ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस अमानवीय घटना के बाद भारत सहित कई देशों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह केवल एक देश की नहीं बल्कि मानवता का मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आक्रोश साफ तौर पर नजर आया। आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बांग्लादेश की धरती पे टीपू दास जिनकी निर्मम हत्या बर्बर हिंसक जिहादी मानसिकता के वाले लोगों ने की है और हत्या के पीछे का कोई कारण न होते हुए टीपू दास केवल चर्चा कर रहा था कि ईश्वर एक है। हम सब भी कहते हैं ईश्वर एक है। इसमें न तो कुरान की बात है, न इस्लाम की बात है, न मोहम्मद साहब की बात है। फिर भी इस प्रकार का षड्यंत्र करते हुए टीपू दास को इस प्रकार का निर्मम हत्या किया। पहले मारा, पीटा, मर गया। मरने के बाद उसको पेड़ पे लटकाया, नंगा किया और बाद में जलाया।
इन सारी बातों का वीडियो वायरल करते हुए हिंदू समाज पे एक आतंक खड़ा करने के लिए प्रयास किया है। लेकिन ये आतंक उनका सहन हम नहीं करेंगे। ये भारत का और विश्व का पूरा हिंदू समाज इसके लिए कटिबद्ध है। जब तक दीपू दास को योग्य न्याय नहीं मिलेगा तब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा और हिंदू समाज कभी भी किसी को मारने पीटने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे सामने उंगली करेगा तो हम कभी चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए आप अपने कुरान और हदीस के आयतों के आधार पे पूरे विश्व को नापने के लिए मत खड़े हो, क्योंकि हम वो लोग हैं कि आपको ही हमने खड़ा किया है। तो इसलिए ऐसा चिंतन करते हुए हम बांग्लादेश की अंधी सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार को भी नम्र निवेदन करते हैं कि विश्व के हिंदुओं को शांति प्रिय न्याय मिलना चाहिए। आज आपने क्या किया? आज उनके विरोध में एक प्रदर्शन किया है, जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया है। ये जिहादी मानसिकता इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके कुरान में उनकी आयत में स्पष्ट उल्लेख है, उस आयत के आधार पे मुसलमान जीता है कि वे करुणा प्रेम उनके जीवन में नहीं है, हिंसा उनके जीवन में है। तो सारे हिंदू समाज को मालूम पड़े कि इस्लाम की सोच क्या है। ये सोच का जिक्र करने के लिए हमने इस प्रकार का प्रदर्शन किया। नाम और पद बताओ आपका। राजेश, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में छात्र हितों को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर स्थित कुलपति कार्यालय के सामने एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित के समक्ष नारेबाजी की। दीक्षांत समारोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी छात्र केबिन के बाहर नारेबाजी करते रहे। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हरिराम गोदारा सहित संगठन के नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों से जुड़े मामलों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई का कहना है कि परीक्षा फॉर्म, पुनर्मूल्यांकन शुल्क, लेट फीस, परिणामों में देरी, लाइब्रेरी सुविधाओं, ऑनलाइन सेवाओं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों को लेकर छात्र लंबे समय से परेशान है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ठोस समाधान नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में मांग की गई है कि छात्रों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम किया जाए, परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाया जाए तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर किया जाए। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि छात्र हितों से जुड़ी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, किस लिए प्रदर्शन किया है? आज 14 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय वीसी साहब से हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हमारी जिसमें मुख्य मांग है, जो एग्जाम फॉर्म के नाम पर विद्यार्थियों से 2 गुना 3 गुना जो पैसे लिए जाते हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आप कौन सी परिपाटी पे चल रहे हो? अंग्रेजों वाली परिपाटी पे चल रहे हो क्या? मैं वीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, जो आप विद्यार्थियों से 2 गुना लगान 3 गुना लगान वसूल करने का काम कर रहे हो, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अन्यथा कल राज्यपाल जी का दौरा रहेगा विश्वविद्यालय में, तो उनके समक्ष हम हमारी ये मांग रखेंगे कि विश्वविद्यालय के कहीं नहीं लिखा कि आप विद्यार्थियों से 2 गुना 3 गुना पैसे लो, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। एक हमारी मांग थी, जो रिवलेशन करवाते हैं बच्चे, उनको प्रत्येक सब्जेक्ट के 300 रुपए देने पड़ते हैं, उसको बंद करके एक 300 रुपए का टोकन जारी किया जाए। प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में बच्चा कितने भी सब्जेक्ट में रिवलेशन करे, लेकिन वो पैसे 300 रुपए देगा। एक हमारी मांग है, जो करेक्शन के नाम पर लूटे जाते हैं, हजारों लाखों पैसे विद्यार्थियों से लूटे जाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज वीसी साहब से वार्ता करेंगे। वीसी साहब को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये मांगे नहीं मानते तो हम कल राज्यपाल जी के समक्ष हमारी मांगे रखेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीकानेर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राज्य परिवहन विभाग, परिवहन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने मिलकर तिपहिया वाहनों पर लाल और पीली रिफ्लेक्टर पट्टियां लगाई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गई है, ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य वाहनों की दृश्यता बढ़ाना है, खासकर रात में या खराब मौसम में। रिफ्लेक्टर पट्टियां वाहनों को अधिक दिखाई देने योग्य बनाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है।
परिवहन विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य सरकार के 2 वर्षों के उपलक्ष्य में जैसे कि निर्देश थे, आज ये परिवहन विभाग द्वारा रोड सेफ्टी के अंतर्गत ऑटोज के ऊपर सेफ्टी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिफ्लेक्टिव टेप जो मतलब स्टिक करने का अभियान शुरू किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं सभी ऑटोज पर येलो और रेड रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाए गए हैं। जी सर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।